बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस कशिफ इमरान। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। हमेशा एक बात याद रखिएगा, ताकतवर होने के लिए बुरा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। दो चीजों का ख्याल रखना है, अपने साथ बुरा होने देना नहीं है और किसी के साथ बुरा करना नहीं है। अगर कोई बंदा आपके साथ बुरा करता है, जरूरी नहीं आप उसे वैसे ही रिस्पॉन्ड करो। नहीं जनाब, कोई गंदा है तो उसके साथ बुरा बनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ जब बुरा होता है ना, तो हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो हम उस समय में कॉफी बन जाए, या पोटैटो आलू, या फिर एग्स अंडा बन जाए। क्या होता है ना, जब भी आप कॉफी को लेके बॉईल करते हो, साथ में एग को लेके बॉईल कर लें और साथ में पोटैटोस को भी लेके बॉईल कर लें। तो बॉयल जब कर रहे होते हैं तो पानी शदीद गर्म होता है, आग पूरी तेज होती है, पानी गर्म होता है, ऊपर से हम कैप दे देते हैं, मतलब प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत प्रेशर में तेज गर्मा गर्म आग में पूरी मुश्किल हम क्रिएट कर देते हैं उस वक्त कॉफी के लिए, पोटैटो के लिए या एग के लिए। इन तीनों सिचुएशंस के अंदर ये जो तीनों हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, ये डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो कॉफी होता है, कॉफी को जब हम जितना बॉयल कर लो पानी के अंदर, मैं कहती हूँ 2 घंटे 3 घंटे कर लो, बॉयल होने से पहले भी वो कड़वी थी और उसका एक अपना एसेंस था। बॉयल होने के बाद भी वो कड़वी ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह एग्स ले लें, एग्स बॉयल करने से पहले पूरे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था, एग्स तोड़ देते थे, क्या होता, कुछ भी नहीं, फैल जाता ना, सिंपल हो जाता। जबकि बॉयल करने के बाद एग्स स्ट्रांग हो जाते हैं। अपनी मुश्किलों को, उस तपिश में, उस प्रेशर में, उस सिचुएशन के गुजर जाने के बाद एग्स हमारे पास हार्ड हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड पोटैटोस क्या करते हैं, पोटैटोस को बॉयल करने से पहले दबाएं, जोर से स्मैश करें, नहीं कर सकते। बट बॉयल करने के बाद पोटैटोस को इजीली हम स्मैश कर लेते हैं। इवन कि जब हमने कोई आलू की टिक्कियां वगैरह बनानी होती है तो हम पोटैटोस को बॉईल कर देते हैं ताकि हम आसानी से उनको स्मैश कर सकें। यही डिफरेंस, अब ये चॉइस आपके पास है कि आप अपनी मुश्किल से गुजरने के बाद कॉफी की तरह रहें, तो कोई चेंज ही नहीं आया, पहले भी कड़क, मुश्किल के बाद भी कड़क, कोई चेंज ही नहीं। या आप बन जाए पोटैटोस की तरह कि मुश्किल से पहले तो पूरा कड़क थे आप, पर मुश्किल सहते ही आपका सब निकल गया, कुछ नहीं। या आप बन जाएं एग्स की तरह कि मुश्किल से पहले तो आप कुछ भी नहीं थे, पर उस मुश्किल को सह जाने के बाद जो अब आप बन गए हैं वो कमाल की चीज बन जाए। जिंदगी में जितनी मुश्किलें आती है ना, मुझे लगता है वो प्रिपेयर करती हैं। देखिए, हम हमारी ना एक मसला बन गया, मैं कहती हूँ आदत हो गई है कि हमें ना दूसरों जैसा बनना है, हमें कॉपी करना है हर बंदे को लाइफ में, ये जानते हुए कि हर किसी का एग्जाम पेपर अलग है। तो आंसर शीट को चीटिंग क्यों कर रहे हो? अगर किसी का एक कारोबार चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि सबने उसी के अंदर ही घुस जाना है, वो उसकी एक्सपर्टीज है, आपकी एक्सपर्टीज अलग है। इवन के हमारा जो बायोडाटा भी होता है ना, थंब प्रिंट होता है हमारा, ये भी पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। तो हमेशा याद रखिए, जितने कमाल के इंसान आप हैं, आप जैसा इस दुनिया में एक भी नहीं है। आप अपनी पोटेंशियल्स को जानिए, अपनी एनर्जीज को देखिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। अगर आप दूसरों को कॉपी करेंगे तो आप हार जाएंगे। देखिए, लाइफ है ना, हर किसी के अपने अपने ट्रायल्स हैं। मेरा एग्जाम पेपर अलग होगा, आपका एग्जाम पेपर अलग होगा। मेरी जिंदगी की जो मुश्किलें आएंगी वो मुझे मेरे एग्जाम पेपर के लिए प्रिपेयर करें। जैसे हम एक फाइनल एग्जाम से पहले रिवीजन टेस्ट देते हैं या हम स्टैंड-अप एग्जाम्स देते हैं, तो बायो वाले के लिए एक अलग होता है, जो इंजीनियर पढ़ता है उसके लिए अलग एग्जाम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनल एग्जाम हम सबका अलग है। हमें नहीं पता कि मेरी डेस्टिनी क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है, हम सबकी मंजिल अलग है और अलग अलग मंजिल की वजह से हमारी जिंदगी में आने वाली मुश्किलें भी अलग है। पर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मेरी ज्यादा तुम्हारी कम या तुम्हारी ज्यादा मेरी कम। हम अपनी अपनी जिंदगियों में अपनी अपनी जंग लड़ते हैं। हम सब अपनी जिंदगियों को अच्छे से जीने की जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतने ही अच्छे से जी पाएंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज।